Hello, dear friends. Once again, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for your continued love and support. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए स्पेशली वीडियो फाइनली वेट आपका ओवर होने वाला है. मैनी a lot of students who have recently participated in the examination of Air Force First 2026, they are waiting eagerly for their result, examination result. एयरफोर्स के रिजल्ट का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कब आएगा रिजल्ट, ये बहुत बड़ा अपडेट आपको ऑफिशियली आज मैं बताऊंगा एनालिसिस करके डेटा के साथ में. व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एयरफोर्स फर्स्ट 2026 और रिजल्ट का क्या रहेगा, फेज सेकंड के लिए आगे की तैयारी क्या रखनी है. याद रखिएगा अभी से पेज सेकंड के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलने वाला है. सो बहुत ज्यादा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, थोड़ा प्रीवियस डेटा को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. प्रीवियस डेटा मैं सेकंड 2023 के इनटेक की यहां बात करता हूं, समझना पड़ेगा प्लीज. सेकंड 2023 की मैं बात करूं यहां पे, आप कट ऑफ को देखोगे तो यहां आपको क्लियर हो पाएगा. एक्स ग्रुप का बेटा मेल का 22 और एक्स ग्रुप का फीमेल का भी 22. याद रखिएगा. यदि मैं बाई ग्रुप की बात करूं तो ऑलरेडी हमेशा ज्यादा रही है क्योंकि वैकेंसी कम होती है 33.5 और यहां बाई ग्रुप की फीमेल की केवल 23 कट ऑफ रही. मतलब ये बिल्कुल क्लियर है. इस बार जो स्टेट वाइज कट ऑफ हुई है इसमें किसी को घाटा नहीं है. इसमें सारे अदर स्टेट वाले वो बच्चे जिनको को मौका नहीं मिल पाता उनका 100% फायदा होने वाला है. और कंपेरेटिवली वैकेंसी भी प्रीवियस जो इनटेक अभी चल रहे हैं उनसे ज्यादा होने वाली हैं. एक्स ग्रुप मेल की मैंने आपको बता दी है. यदि मैं फर्स्ट 2024 इनटेक की बात करूं, यहाँ फिर से रिपीट हुआ. एक्स ग्रुप का मेल और फीमेल 22, लेकिन बाई ग्रुप में इंक्रीमेंट हुआ, पहले कम उसके बाद ज्यादा फिर कम फिर कांस्टेंट रहा है 37.75 बाई ग्रुप मेल. और यदि मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ 33 नंबर. याद रखिए ये इनटेक फर्स्ट 2024 का है. ये 2025 के आप दोनों इनटेक का एनालिसिस करोगे अच्छे से तो यहाँ एक्स ग्रुप की मेल और फीमेल की जो है फर्स्ट 2025 में 22-22, लेकिन अचानक से यहाँ 37 और 40, क्योंकि जो वैकेंसी है सेकंड 2025 में शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. 2100, लगभग 2150 से 2200 वैकेंसी कंफर्मेशन के साथ है. लेकिन इसके अलावा वेटिंग लिस्ट अलग से आती है. 200 से 250 वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी होते हैं. तो ओवरऑल मिलाकर वो वैकेंसी 2500 पहुंच जाएंगी. याद रखिएगा. इसी तरह से यदि आप सेकंड 2025 की, यदि मैं बाई ग्रुप की बात करूं तो यहाँ 34.75 और 34, यहाँ 33 और 33, मतलब कांस्टेंट रहा है. बाई में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है. यहाँ ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है. मैं इस डेटा को क्यों बता रहा हूं समझिएगा आप ध्यान से. सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या है, दो तरह की कट ऑफ होने वाली हैं. ऐसे राज्य जहां पे कि बच्चों की संख्या हर बार जो कि अच्छे पढ़ने वाले या जहाँ फॉर्म भरने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है, वो ध्यान से समझ लीजिए. उन राज्यों की बल्ले बल्ले होने वाली है जहां पहले कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ जाती थी, सेम जाता था, बच्चों को मौका नहीं मिल पाता था. उत्तर प्रदेश की बात करो, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश हो गया. याद रखिए वो राज्य हैं. ये वो राज्य है जहां आपको कट ऑफ कंपेरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगी. बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी. जो लोग ये कह रहे हैं नेवी की तरह 50 और 55 पहुंचेगी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. उनका एनालिसिस बेकार है. उन्हें पता ही नहीं है. ये लास्ट कट ऑफ आप समझ लीजिएगा 33 से 36. अभी मैं यहाँ अलग अलग क्लैरिफाई नहीं कर सकता एक्स और वाई को, एक एवरेज नंबर बता रहे हैं. 33 से लेके 36 तक आपको इन स्टेट की देखने को मिलेगी. और यदि मैं बात करूं यहाँ पर केरला, केरला के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, इस बात को छत्तीसगढ़ हो गया, आसाम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया. और इनकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो वो कंपेरेटिवली लो रहेगी और 30 से लेके 33 तक होगा. 30 से लेके 33 ये मैक्सिमम. अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये एक्स और वाई ग्रुप का किसका आप बता रहे हैं. एक बात अच्छे से ध्यान से यहाँ समझ लीजिए. ये जो मैं बात कर रहा हूं वो ओवरऑल कर रहा हूं. मतलब ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है ये बाई ग्रुप की कट ऑफ में इस सेंस में आपको बता रहा हूं. एक्स ग्रुप का कट ऑफ इससे कम रहने वाला है. आप 3-3 नंबर कम कर दीजिए, समझ लीजिए. ये मैंने बाई ग्रुप का एनालिसिस आपको बता रहा हूं. यदि मैं सेम इसमें एक्स ग्रुप की बात करूं और आप पूछना चाहते हैं तो ये एक्स ग्रुप का कम रहने वाला है. दोनों की ही मैं बात कर रहा हूं. मतलब आपको इस बार सेम वही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपको सेकंड पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है. याद रखना स्टेट वाइज कट ऑफ होने से आपको लगभग यही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो सेकंड 2023 की कट ऑफ हुई और या फिर फर्स्ट 2024 में बढ़ गई थी, लेकिन लगभग
23 से 26 नंबर, ऐसी ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगी स्टेट वाइज कट ऑफ होने से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो राज्य हैं जिनकी कंपेरेटिवली लो रहने वाली है, ये वो राज्य हैं जिनकी कंपेरेटिवली हाई रहने वाली है। चाहे वो एक्स की बात हो या प्यारे बच्चे वाई की बात हो, एवरेज मैंने आपको बता दिया 33 से 36 लगभग ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं बोल रहा हूं यहां पर। और यहां पर 30 से 33 ये एक्स वाई को मानकर चलना है, एक्स का इससे कम ही रहने वाला है, चाहे गर्ल्स की बात हो या बॉयज की। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर क्या करना होगा? रिजल्ट में सेलेक्ट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। 4000 बच्चे एसडीए से पिछले 9 इनटेक में फेज सेकंड क्लियर किए हैं। 4000। बहुत सारे आपके दोस्तों को भी पता होगा, बहुत सारे दोस्त आपको एसडीए के बारे में सजेस्ट करेंगे। बैच अनाउंसमेंट है, रिजल्ट के तुरंत बाद आपको फेज सेकंड के लिए एक बड़ा चेंज इस बार जो फेज सेकंड में हुआ है, फिजिकल और जीडी के साथ साथ इस बार आपको एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी देखने को मिलेगा और मेडिकल। याद रखिएगा, यदि मैं यहां बात करूं, एक बार इधर ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बात करूं यहां पे तो आपको सुधीर डिफेंस एकेडमी में प्री मेडिकल चेकअप से लेके ग्रुप डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के कम से कम 40 पेपर आपको कराए जाएंगे और प्रॉपर दोनों टाइम फिजिकल। फेज सेकंड की जिम्मेदारी एसडी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एयरफोर्स फेज सेकंड। याद रखिएगा, अब से नहीं, पिछले 2018 से मैं सुधीर डिफेंस अकेडमी टॉप पर है, इंडिया में नंबर 1 पर है फेज सेकंड के मामले में। कम से कम पिछली बार के 250 बच्चे जिन्होंने 209 सेलेक्ट हुए और उससे पहले 150 बच्चे, उनमें से 134 सेलेक्ट हुए फेज सेकंड में। उसको आपको केवल कॉल करना होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8954047969 एंड 7455912150, इस पर कॉल करना है और आपको फेज सेकंड का बैच बहुत ही कम प्राइस में कंप्लीट सब कुछ उसमें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए एक लास्ट चीज को, सर यहाँ ये बता दीजिए फर्स्ट 2026 के लिए एक एग्जैक्ट एनालिसिस या डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। टोटल वैकेंसी आपको इस बार 2200 या 2100 देखने को नहीं मिलेंगी। स्टेट वाइज कट ऑफ को सबसे बड़ा मेन रीजन था यही करने का कि उन स्टेट की भागीदारी बढ़ाना जहां से बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते थे या कम जाते थे, उन सभी राज्यों की भागीदारी बढ़ाना जिससे उनमें कोई भी पक्षपात वाली बात ना आए। टोटल वैकेंसी आपको मिनिमम 2800 से 3000 देखने को मिलेंगी। इनटेक फर्स्ट 2024 में जो इनटेक हुआ उसमें केवल 1900 वैकेंसी थी। इनटेक फर्स्ट 2025 में 2200 वैकेंसी पर ज्वाइनिंग हुई। इनटेक सेकंड 2025 वाले भी सुन लें, केवल आपकी वैकेंसी 2170 से 2000 के बीच में, मतलब 2150 से 2200 के बीच में, सॉरी। और आप जो फर्स्ट 2026 वाले बच्चे हैं 2800 से 3000 वैकेंसी सभी स्टेट को मिलाकर के देखने को मिलेंगी। और इसमें एक फायदा क्या है, जो स्टेट वाइज कट ऑफ है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ नॉर्मली हाई रहने वाली है, मैंने नाम बता दिए, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। और जहां लो स्टेट वाले, जहां पे कि पहले ऑल इंडिया कट ऑफ की वजह से सेम कट ऑफ जाती थी तो उनको दिक्कत होती थी, इस बार उनके राज्यों की कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि वहां बच्चों का लेवल थोड़ा कम है, फॉर्म की संख्या कम है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन, सर कैसे मिलेगा? याद रखना, एयरफोर्स में एक अच्छी चीज क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स कम देखने को नहीं मिलते। बहुत कम ऐसा होता है कि एयरफोर्स में आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए, सबको बढ़कर मिलने वाले हैं। स्टेट वाइज कट ऑफ तो होगी ही, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ को भी पास करना है और ये दिया जाएगा भैया एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है किस शिफ्ट में। याद रखना, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट है यहाँ, ए और बी। ए वाले बच्चे ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये शिफ्ट आई टफ, ठीक है ना, ए शिफ्ट आई टफ। और बी वाले बच्चे ने मान लो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या इसने भी 20 अटेम्प्ट किए और ये आई आसान। तो याद रखना, नॉर्मलाइज जो मार्क्स बढ़ने हैं वो ए के 100% बढ़ने ही हैं। फेज सेकंड के लिए कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। फर्स्ट 2026 वाले ध्यान से सुन लीजिए, फेज सेकंड आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसके लिए आपको अलग से कोई मार्क्स नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, एसआरटी फिजिकल होगा प्रॉपरली, और उसके बाद आपको मेडिकल। मेडिकल मैंने पहले ही बता दिया वीडियो डाल के, सबसे ज्यादा बच्चे सेकंड 2025 में जो बाहर हुए हैं वो मेडिकल में आउट हुए हैं, इसलिए पहले ही रिजल्ट के तुरंत बाद आप एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आकर अपना प्री मेडिकल चेकअप करा लीजिएगा। बहुत कम पैसे में आपको 40 चेकअप मिलेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से कराए जाते हैं। और रिजल्ट का अनाउंसमेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं। 18, 19, 20 ये वो 3 तारीखें हैं, ना तो इनसे पहले रिजल्ट आना है ना इनके बाद में आना है। 18, 19, 20 मोस्ट प्रोबेबली 18 और 19 को आपका रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। और सर उसके बाद फेज सेकंड के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, 2 से 2.5 महीने, ठीक है ना, याद रखिएगा 2 से 2.5 महीने फेज सेकंड के लिए कंप्लीट समय मिलने वाला है। एक एक बैच में
केवल 20 बच्चे, याद रखना। यदि कोई स्टूडेंट आपका मेरे यहाँ पढ़ा है तो बस उसे पूछ लेना कि भाई सुधीर सर के यहाँ फेज सेकंड की तैयारी कैसी है, वो आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर देगा। एक बैच में केवल 20 बच्चे, 50 से 55 टॉपिक, रोजाना डिबेट, रोजाना इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मैंने कांटेक्ट डिटेल्स आपको दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगी। फिर भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है सो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।